10 सावले सपनों की याद, ये पाठ आपका पूर्ण हो चुका था। अब उसके लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक उमंग कक्षा 9 के लिए जो किताब मैं बताई दे रही हूँ, उसी के अंदर इस लेसन पार्ट नंबर 10 में आपको फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 80 का ये 2 पैराग्राफ तक यहाँ महसूस कर सकता है, यहाँ तक कि आपको मैंने दिया है। ये अनुच्छेद आप लिखना है और अनुच्छेद लिखकर इसमें से ऐसे 10 क्वेश्चन बनाइए, जिसमें व्याकरण संबंधी भी क्वेश्चन हो, पाठ संबंधी भी हो, विलोम शब्द, संधि आदि जो भी शब्द इसमें से निकलते हो, यानी उस सभी से संबंधित ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बनाना है, आंसर नहीं। समझ में आया आप लोगों को कि इस पाठ में आपको इसके क्या बनाना है, क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक भाग आपको अनुच्छेद, आपको एक पैराग्राफ आता है, जिसके लिए क्वेश्चन को 10 मार्क्स दिए जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए आपके क्वेश्चन बहुत ही सही, सुंदर और भाषा की ओर ध्यान रखते हुए आपके क्वेश्चन बनने चाहिए। तो आप इस 2 पैराग्राफ में से आप मेरे 10 या 15 क्वेश्चन भी निकाल सकते हो अभी आप। इस तरह से ये पहला कार्य आपका हुआ पाठ के बाद। उसके बाद आपको करना है जो हमारे पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपको लिखना है। पहला, अर्थगायता प्रतिगायता में पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों भी आपको लिखना है। वहां से और दूसरे प्रश्न के लिए ये अर्थगायता प्रतिगायता है। इसके बाद आपको अभिव्यक्ति शुद्धार्थक में एक क्वेश्चन लिखना है। अभिव्यक्ति शुद्धार्थक में आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को आपको लिखना है आंसर में, और दूसरा है आपको क्वेश्चन नंबर अगेन 8 या 10 वाक्यों में लिखे दूसरे भाग में, दूसरे इसमें भी आपको नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है पूरे। और लास्ट में आपको ये प्रशंसा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका भी आंसर आपको लिखना है। ये आपका क्लास वर्क का है। अब इसी के साथ अब भाषा की बात में कुछ शब्द आप लोगों को आपके ऐसे वर्क बुक में भी आप लोग देख सकते हो कि पेज नंबर 126 आपकी वर्कबुक में जो पेज नंबर 126 दिया गया है, वहां से आपको पर्यायवाची शब्द, वाक्य में प्रयोग, विलोम शब्द, संधि विच्छेद और विग्रह करके समास के नाम लिखना है। ये आपको पूरा भाषा की बात का आपको पूरा करना है। पेज नंबर 126 टू 127 ये दोनों भी कार्य आपको करना है। एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ, एक पैराग्राफ में से आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसका भी मैं आपको बताती हूँ, और उसको ध्यान में रखकर आप लिखिए। देखिए, जैसे हमने खाली ध्यान से सुनिए आपको, और बाद में आपको स्वयं बनाना है। जैसे इस पैराग्राफ में मैंने बताया 80 में आपको 2 पैराग्राफ दिए हैं, तो उसमें सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का हुजूम मौत की खामोश वादी की तरह अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम के आगे आगे कौन चल रहे थे, ये क्वेश्चन।
ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा, सफर शब्द का अर्थ क्या है? मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि आप कैसे 10 या 15 क्वेश्चन करना है। सफर का अर्थ है यात्रा, लेकिन आपको क्वेश्चन करना है, अर्थ नहीं देना है। प्रकृति में प्रकृति शब्द का अर्थ है क्या है? आपका एक प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, और यहाँ पर प्रकृति का अर्थ है नेचर, जो पेड़ पौधे, नदी नाले तालाब, इसको प्रकृति का कहा जाता है। दूसरा हमको देखना है कि दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों को गीत दोबारा कैसे गा सकेंगे? तो पक्षी अपने सपने दोबारा कैसे गा सकेगा? और एक इसमें आप दे सकते हो कि यह अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है। इसमें इसका कोई नहीं है, क्वेश्चन या लाइन नहीं है, लेकिन आप ये भी क्वेश्चन उसमें दे सकते हो कि यह अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है। यानी जो हम क्वेश्चन पूछते थे वैसे आपको भी ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछना है। नजर शब्द का अर्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। उसी के साथ में आदमी शब्द का लिंग बदलिए, ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है। भला कोई आदमी अपने कानों में से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? यानी मनुष्य के मन में रोमांच का सोता कब फूटता है? ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। तो आपको समझ में आया होगा शायद, और इसी के आधार पर किसी की सहायता न लेते हुए आप स्वयं क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार होइए। उसी के साथ आपको जैसे बताया गया है कि उत्सुक रहना। अब उत्सुक रहना एक शब्द है, इससे वाक्य बनाना, इसका मीनिंग आपको मालूम होना है। पहले तो आपको वहां मीनिंग लिखना है, या अगर मीनिंग अर्थ लिखो बोले तो अर्थ भी लिखना। बहुत उतावला होना। अब देखिए, आप इस किताब में आपको आंसर दिया गया है, लेकिन आप अपने फोन से स्वयं आप उसको बनाइए। तो उत्सुक रहना, मैं हमेशा अपने परीक्षा में प्रथम आने के लिए उत्सुक रहती हूँ, ये क्वेश्चन। दूसरा, महसूस करना। महसूस करने का शब्द का अर्थ है आप अपने से निकालिए, अनुभव करना, एहसास करना, इसको बोलते हैं महसूस करना। अब देखिए, मुझे उस काम में आनंद का महसूस होता है, मुझे उस काम में आनंद का महसूस होता है, यानी मुझे आनंद लगता है। दूसरा आपको और भी दिए, जैसे मुंह भरना, यानी खूब खिलाना बताया यहाँ पर है। तो कभी कभी किसी से कुछ काम करने के लिए या कराने के लिए उसका मुंह भरना पड़ता है, यानी रिश्वत देनी पड़ती है। अभी आपको पर्यायवाची शब्द में, ये आपको मैं हमेशा शायद पाठ पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था। परिंदा, परिंदा शब्द का अर्थ भी मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय पहले आपको एक्सप्लेन किया था। परिंदा का पर्यायवाची शब्द है पक्षी, पंखेरु, खग, पंछी। जहां पर दो से अधिक शब्द होते हैं, दो तो होना ही है पर्यायवाची शब्द में, तो उससे अधिक शब्द होते हैं उसके पर्याय शब्द बनते हैं। अब जिस्म का भी मैंने बताया था, शायद याद करिए आप लोग, मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय, जिस्म, काया, बदन, तन, शरीर, इसके पर्याय शब्द है। सागर, सागर, समुद्र, रत्नाकर, सिंधु आदि, ये सब शब्द हम लोग जहां तक हो सके आपको किसी किताब की भी आवश्यकता लेनी नहीं पड़ती है। मैंने आपको पाठ पढ़ाते पढ़ाते भी इन सब के
ग्रामर पॉइंट बताए थे। अब देखिए वन को बताया था, वन अरण्य, जंगल, कानन, और भी बहुत है इसमें, विपिन आदि। लेकिन हमारे जो समझ में था वो मैंने आपको बताया था। अब आपको समझिए कि खूबसूरत का विलोम शब्द बहुत जनरली है, हमको किसी भी इसकी जरूरत नहीं। हम फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये शब्द हमको इमीडिएटली आ जाना चाहिए। खूबसूरत का अपोजिट है बदसूरत। अब देखो यहाँ पर खूबसूरत, सुंदर, सुहावना, सबका मीनिंग एक ही है, लेकिन अपोजिट शब्द अलग अलग होते हैं। अब खूबसूरत को बदसूरत लिखना है और सुंदर को असुंदर लिखना है, और कुरूप को सुरूप लिखना है। सबका मीनिंग एक है, ब्यूटीफुल आपके इंग्लिश में। लेकिन इसमें अगर सुंदर आया तो असुंदर लिखना, खूबसूरत आया तो बदसूरत लिखना, और वैसे ही अब रोशनी, रोशनी का अपोजिट अंधेरा। एक बार आप समझ लेंगे मेरे साथ, मेरे पास से, तो शायद आपको किताब खोलने की भी, आंसर देखने की भी आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। संभव असंभव, प्रकृति विकृति, अंत अंतहीन, ये तो बाकी, रोना हंसना, खुला बंद, पूर्व उत्तर, और पूर्व का एक होता है, अंतिम भी होता है, पूर्व का पश्चिम भी होता है। उत्तर नहीं बोलना है इसको, पूर्व पश्चिम और पूर्व अंत। मैंने उसके पूर्व एक काम किया, उसके अंत में मैंने ये काम किया। पूर्व का अर्थ पहले भी होता है और पूर्व का अर्थ दिशा भी होता है। जमीन आसमान, आप आसमान लिखो जमीन का, जमीन को आप धरती भी लिख सकते हो, तो भी उसका अपोजिट आसमान ही है। और विश्वास अविश्वास, इस तरह से। और पर्यावरण का भी मैंने बताया था कि संधि विच्छेद परि प्लस आवरण, जिन शब्दों के अंदर से जहां स्वर व्यंजन का शब्द को जुड़ जाता है, अलग होने पर वो उसमें आ जाते हैं, से संधि विच्छेद कहते हैं। अब आपको देखिए, ऐसे ही मैंने आपको समास भी बताए थे कि समास हमारे पास कितने हैं, 6 है। सबसे पहला अवयवी समास, उसके बाद तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु और ब्रह्मति। इसका डेफिनेशन भी शायद आपको याद होगा, और याद रखना है कि जिससे कि जो आखिरी गीत, ये क्या है, कर्मधारय समास। क्यों क्यों है कर्मधारय? क्योंकि गीत तो है, लेकिन आखिरी उसकी विशेषता बता रहा है। ये गीत कौन सा है, आखिरी, जो एक शब्द पहले शब्द का गुण को बताता है, वो कर्मधारय समास होता है। उसी तरह से वृंदावन, यानी वृंदावन, वृंदावन वृंदा का वन है, इसलिए वो भी कर्मधारय समास है। घटनाक्रम, घटना का क्रम, तत्पुरुष समास। जानलेवा बीमारी, जो बीमारी जान लेने वाली है, या जिससे हमारी जान भी जा सकती है, ऐसी खतरनाक बीमारी जिससे हमारी जान भी जा सकती है, तो जान लेने वाली है, तो बीमारी तो है, लेकिन कैसी है ये, जान लेने वाली, इसलिए क्या हो गया, कर्मधारय समास। अब देखिए, सती, 100 सालों का एक समूह को सती कहते हैं, तो कौन सा समास हो गया ये, दिग्गु, जिसके अंदर पहला अक्षर नंबर है, तो उसको दिग्गु समास बोलते हैं। ऐसे कई ऐसे शब्द भी है जिसमें नंबर भी आते हैं, लेकिन वो दिग्गु समास नहीं होते। ये बात मैंने आपको बताई थी, याद रखिए आप लोग। ग्रामर को पूरी तरह से, कोई भी समय में, किसी भी समय में आपको कोई आकर अचानक भी आपको ग्रामर के बारे, व्याकरण के बारे में पूछ ले, तो आपको इसका डिफिनेशन, इसको याद रखना कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे। तत्पुरुष समास का बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है आपको, कि जिसको विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह में भी आपको बताया था कि हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं, ने, में, के, से, पर, के लिए, के द्वारा।
इन चिन्हों को विग्रह करने पर यह चिन्ह की उत्पत्ति हुई, तो वो शब्द कारक चिन्ह होता है। इसी तरह से आप इस ग्रामर को अच्छी तरह से समझ के आप पढ़ना है और ध्यान से आप उसका विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है, विग्रह करना है, संधि विच्छेद करना है, हो सके संधि विच्छेद का नाम भी बताना है। इस तरह आपका ये काम, ये लेसन सामने अपने लेखक, इसका नाम है कि इस लेसन में जो मैं पाठ पढ़ाई थी आपको, सावले सपनों की याद, जो भूल चुके अब तो हमारे लिए वो सावले हो गए, लेकिन उनकी यादें, उनके किए हुए कार्य आज भी हमारे सामने हमको याद में आते हैं कि ऐसे थे वो, सलीम अली ऐसे थे, और उसको उनके बारे में बताने वाले लेखक का भी ध्यान रखना, और लेखक का परिचय भी आपको लिखना है। ये बात पूरा ध्यान, एक क्वेश्चन आपको किसी भी एक तरह से कवि परिचय में और लेखक में लेख परिचय आपको जो रहेगा, तो इसके इन क्वेश्चनों के साथ, अरे मैं भूल चुकी थी आपको कि आपको लेखक परिचय को भी लिखना है। बाकी क्वेश्चन तो आप प्रकृति कारण किस प्रकार उठा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग ये करते हैं। और भूमिका को जरूर अच्छी तरह से याद करना कि भूमिका में जो चीज, इस पाठ का जो सार है वो भूमिका में दे दिया है। भूमिका हमको याद रह गई, जैसे किसी जगह पर हमको चलना है, हमको वो गली मालूम है लेकिन गली का नाम भूल गए, तो हमको घर मिलने में मुश्किल हो जाता। उसी तरह से ये पाठ की भूमिका जो है वो मेन है। हम लोग अगर वो भूमिका को जान ले तो कोई भी गली में कहीं पर भी हम रास्ता भटक नहीं सकते, उसके भाव को समझ सकते। इसीलिए हर पाठ का भूमिका को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। धन्यवाद चिल्ड्रन।